सब झूठे वादे किए हैं, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब भी करते हैं। कुछ नहीं करने वाले 5 साल वैसे उन्होंने खराब किए हैं। ऐसे हालात हो गया कि पानी पहले जो टेल के ऊपर 6-6 बीघे लगता था, आज 3-3 बीघे लग रहा है। हमारा किसान इतना परेशान है। उन्होंने बिल्कुल ही यहाँ लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं करवाया तो केवल सर्च, ये चर्स, गांजा, अफीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच कहूं राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुनील सीडाना। राजस्थान का रंग सच कहूं के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सादुलशहर विधानसभा के एक क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ इसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि जब ये वोट पोल करेंगे कि इनके जहन में क्या क्या मुद्दों को लेकर वोट पोल करेंगे, और अब से पहले जो समस्याएं इन्होंने फेस की हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कदम उठाए, ये भी इनसे बेहतर तरीके से जानेंगे। आप बताएं, आप किस एरिया के रहने वाले? वैसे हम सादुलशहर विधानसभा के रहने वाले हैं। गांव मेरा सागरवाड़ा है, जिला मेरा गंगानगर है, तहसील श्री गंगानगर है। मैं अशोक कुमार, पूर्व डायरेक्टर पंचायत समिति जोन नंबर 5 से हूँ जी। अभी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, आपके क्षेत्र के एमएलए ने आपके क्षेत्र के लिए कुछ विकास कार्य किए जो उन्होंने वादे किए थे पहले? ये सब झूठे वादे किए हैं, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब भी करते हैं। कुछ नहीं करने वाले 5 साल वैसे उन्होंने खराब किए हैं। इससे पहले जो 5 साल थे सरदार गुरजंट सिंह के, बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा विकास कराया हमारे पंचायत में, और आसपास में मैं साथ में जाता था, बहुत बढ़िया विकास हुए हमारे 13 जी और जोधेवाड़ा पंचायत के अंदर। जो हम अखीर में पढ़ते हैं उसको कह देते हैं लास्ट एरिया, कि हम बॉर्डर पर थे, बॉर्डर एरिया बोलते थे, हम पिछड़े थे। तो हमारी सार संभाल गुरजंट सिंह बराड़ जी ने की। उन्होंने हमें कर्णपुर विधानसभा से और सादुलशहर विधानसभा, जो हमारे बीच की सड़कें थी वो कच्ची थी बिल्कुल, हमें आने जाने की बहुत दिक्कत थी। उन्होंने हमें 15 किलोमीटर डामर रोड दी, जो कि मैं मौजूदा उस टाइम डायरेक्टर था, और बहुत अच्छे विकास हुए। और पानी की व्यवस्था की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाया। अभी कुछ नहीं है। हमारे टैल 15-16 जी टैल के अंदर जो पहले बहुत बढ़िया पानी चलता था, अभी पता नहीं क्या उन्होंने कैसे उनके मोगे लगाए हैं, पता नहीं क्या लेवल किया है। अपने कुटिया से लेकर 29 जी अपने मोगा है, उससे लेकर आगे को जो अपने नहर बनी है, जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको बीड़ा करना था आगे से, उन्होंने क्या किया, 14 जी मोगे से 29 जी मोगे से आगे 14 जी मोगा आता है, उससे उन्हें एकदम ईंटें लगा के उसको बिल्कुल बीड़ा कर दिया, जो कि 16 जी और 15 जी और 16 जी की टैलों जो टैल है उन काश्तकारों को जमा ही मार दिया गया है। वहाँ खुल के राजनीति हुई है। हम जगदीश जांगड़ का डटकर विरोध करते हैं। ठीक। अच्छा, हमारा क्या है, 15 जी 16 जी टेल है ना, जो एक नहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे पहले खूब पानी लगा करता था। लेकिन अब जो स्थिति हमारी किसान की है ना, जो बिल्कुल ही बहुत ही कमजोर हो रही है पानी की वजह से, और काफी खाली मतलब क्षेत्र है, पर सब बिजाई होती थी। अब अभी तक भी हमारे के अंदर मतलब कोर पड़ी है, सरसों कोर पड़ी है, कणक की बिजाई पड़ी है। ऐसे हालात हो गया कि पानी पहले जो टेल के ऊपर 6-6 बीघे लगता था, आज 3-3 बीघे लग रहा है। हमारा किसान इतना परेशान है। और बॉर्डर एरिया की पंचायत है जो हमारी ग्राम पंचायत जोधेवाड़ा, उसके अंदर इतना हमें परेशान हो रहे हैं, हमारे किसान इतने परेशान हो रहे हैं। और अपने कांग्रेस के 3 विधायक है, कभी भी उन्होंने मीटिंग के अंदर ये मुद्दा नहीं उठाया। अभी किसानों की दयनीय स्थिति हो रही है, उनके पानी की व्यवस्था के लिए कभी भी नहीं गए हैं वो जिला परिषद की मीटिंग के अंदर। 15 जी ढाणियों के अंदर जो पाइपलाइन का काम था वो सारा का सारा तोड़ दिया। अभी तक वहाँ पे कम से कम हमारी 5-6 ढाणियां है 15 जी के अंदर, और वो उस तरफ दूसरी पंचायत धरंगा वाली लगती है और सागरवाड़ा से उनको पानी जाता है, लेकिन अभी तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई है वहाँ पे, और सब उखाड़ के रख दिया। आप बताएं, मुद्दे क्या हैं आपके जहन में? वोट नजदीक हमारे जहन में मुद्दे हैं। सबसे बड़ा विकास होना चाहिए था, सड़कों का विकास चाहिए था। जो पहली बात, कोई सड़क बनी नहीं, और कोई सड़क बन गई है तो वो कहीं से धंस गई है और कहीं से उखड़ गई है। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया है। जहांगीर साहब ने कभी हमारे यहाँ शक्ल नहीं दिखाई, जो कि हमारे वर्तमान एमएलए हैं। उन्होंने बिल्कुल ही यहाँ लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं करवाया तो केवल सर्च, ये चर्स, गांजा, अफीम, ये बड़ी बात है। नशे की बता रहे हैं, बहुत ज्यादा बिक्री
बढ़ी है, क्या सही है ये बात? नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो बात राइट है। नशे के अंदर कारोबार बढ़ रहा है, धीरे धीरे युवा पीढ़ी दलदल में फंस रही है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हुए, वो नहीं हो पाए। जो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था जब यहाँ पे आए थे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोरी बातें रह गई उनकी। उस टाइम गुरजान सिंह जी थे, अब उनके पोते गुरवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने 15-15 करोड़ के एक पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाए, गौरव पद दिलाए, हम भी चाहते हैं कि हमारे गांवों के अंदर तरक्की हो, हमारे बच्चे हैं वो आगे पढ़ने के लिए जाएं, हमारे बसों की फैसिलिटी हो। हमारे अभी तक आज तक बसें नहीं चलती है, एक रोडवे चलती है, सिंगल सुबह 8 बजे चलती है और शाम को आती है। लोग अपना पर्सनल जिले से हमारा गांव 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं, जैसे चुनावड़ के अंदर कॉलेज बने सभी सब्जेक्टों के लिए, और बच्चे हमारे दूरी तय ना करे 35 किलोमीटर की, और 10 किलोमीटर है जैसे हमारा गांव पड़ता है, तो 10 किलोमीटर के अंदर हर सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे फैसिलिटी मिले, लाइब्रेरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कोई सरकारी नौकरी करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे विकास करें हो जो कि हमें अपने बच्चों का आगे का भविष्य अच्छा बने, और हमारे जो किसानों के अंदर है, किसानों को पानी मिले, हमारे मूल भी जो सुविधाएं हैं उन पर हमारा फोकस है। हम उन चीजों को देकर हम वोट जो है गुरवीर बराड़ को किसी को भी देंगे वोट। किसान है आप, अब की बार फसल भी खराब हुई है नरमे की, बहुत खराब हो गई जी। कितना नुकसान हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ है, नरमा एक क्वांटल भी नहीं किसी का हुआ है। मुआवजे की बात चली, कोई हुआ? मुआवजा किसी ने कुछ नहीं दे रहा है जी। इससे पहले लंपी से भी परेशानी हुई थी पशुपालकों को। हाँ जी, बहुत पशु मर गए जी बड़े, लेकिन कोई आपके जनप्रतिनिधियों ने कोई कदम नहीं उठाया? कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिला है जी किसी को। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा जी, अंतिम सवाल है, सरकारी दफ्तरों में जब जाते हैं तो क्या लगता है सुनवाई अच्छे से हो पाती है? कोई सुनवाई नहीं होती जी। पहली बात तो हमें चपड़ासी ही अंदर नहीं घुसने देता, और यदि बाई चांस हम किसी किस्म से 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करने के बाद यदि हम चपड़ासी से अंदर निकल जाते हैं तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यदि एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पकड़ाते हैं और वो उसी तरह रख ली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने अपनी कई तरह की समस्याएं बताई, और उसके साथ ये भी बताया कि कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन समस्याओं को निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। तो ऐसे में वे सदस्य जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में अब देखना ही होगा कि जो जनप्रतिनिधि अब जो चुनकर विधानसभा में जाएंगे वो इन समस्याओं पर क्या कदम उठाते हैं। श्रीगंगानगर से सुनील छिड़ाना, सच कहूं राजस्थान।